नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज का हमारा वीडियो इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर हम एक वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। उस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं और उसी क्रम में ये हमारे पास है। यहाँ पर इन केस सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23(2)A के अनुसार यदि मकान में स्वयं करदाता, जीवन साथी, आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता पिता रहते हैं तो ऐसे मकान को सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। यहाँ पर छात्र ध्यान दें कि मकान में अगर करदाता के जीवन साथी या करदाता के बच्चे, आश्रित माता पिता उस मकान में रहते हैं तो ऐसे मकान को सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू की गणना करते समय निम्न प्रकार से ध्यान देंगे। नंबर 1, यदि करदाता वर्ष में मकान पूरे वर्ष स्वयं अपने रहने के काम में लेता है तो ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। यहाँ पर छात्र फिर ध्यान दें, देखिए कि अगर मकान स्वयं करदाता या उसके आश्रित माता पिता या आश्रित बच्चे उसमें निवास करते हैं तो ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। यहाँ पर इनकम टैक्स का ये एक रूल है कि एक हाउस प्रॉपर्टी करदाता स्वयं के रहने के निवास हेतु उसकी एनुअल वैल्यू हमेशा नील मानी जाएगी। और यदि करदाता के पास में एक से अधिक मकान है तो करदाता जिस भी मकान की एनुअल वैल्यू नील मान सकता है, अर्थात जिसमें वह स्वयं निवास कर सकता है उसकी एनुअल वैल्यू नील मान सकता है। नंबर 2, यदि करदाता के पास एक से अधिक मकान है और दोनों मकान स्वयं रहने के काम में आते हैं, करदाता के पास में एक से अधिक मकान है और दोनों मकानों को स्वयं रहने के काम में लेता है तो पहले मकान को पहली बार सेल्फ ऑक्यूपाई तथा दूसरे मकान को डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानते हुए एनुअल वैल्यू की गणना की जाएगी। यहाँ पर दूसरी बार पहले मकान को डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी तथा दूसरे मकान को सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी मानते हुए एनुअल वैल्यू की गणना की जाएगी। इसमें जो ज़्यादा वैल्यू आती है उसको सेल्फ ऑक्यूपाई मानते हुए टैक्स फ्री करेंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जिस भी करदाता के पास में एक से अधिक मकान है, जिस मकान की एनुअल वैल्यू अधिक है उस मकान को टैक्स फ्री मान सकते हैं या टैक्स फ्री माना जाएगा। यदि गत वर्ष में कुछ समय स्वयं रहता है और कुछ समय किराए पर देता है तो फेयर रेंट की गणना करते समय स्वयं के रहने की अवधि का समय को हम लेस कर देंगे, घटा देंगे। यदि मकान को कुछ भाग किराए के रूप में तथा कुछ भाग स्वयं के रहने के रूप में काम में लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में लेट आउट वाले हिस्से को टैक्सेबल किया जाएगा तथा स्वयं के रहने के प्रयोग में आने वाले भाग को अंडर सेक्शन 23(2)A के अनुसार टैक्स फ्री किया जाएगा। 3rd, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23(B)। अब हम 23(B) के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 23(1) पढ़ चुके हैं। यदि करदाता अपने स्वयं के व्यापार तथा पैसे के कारण दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है और इस कारण वह स्वयं के मकान में निवास नहीं कर सकता तो गत वर्ष में न रहा हो तो ऐसे मकान को किराए पर भी नहीं दिया गया हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य की गणना निम्न शर्तों के आधार पर की जाएगी और उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। नंबर 1, यदि करदाता के पास रहने का एक ही मकान हो। नंबर 2, दूसरे स्थान पर वह जिस मकान में रहता है तो वह मकान स्वयं का न होकर किराए पर लिया गया हो। नंबर 3, नौकरी व पैसे के कारण वह दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है उसको। गत वर्ष में उसने स्वयं का कोई लाभ इस मकान से प्राप्त नहीं किया हो। नोट यहाँ पर, यदि करदाता स्वयं उस मकान की अवधि में रहा हो तो उस मकान की एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। इसमें डिडक्शन देखिए, ये हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वैल्यू में हम कुछ डिडक्शन देते हैं, उन डिडक्शन को देखिए। मकान की एनुअल वैल्यू में से सेक्शन
24 के अंतर्गत निम्न कटौतियां दी जाएंगी। नंबर 1, रिपेयर रेंट कलेक्शन चार्ज सेक्शन 24A के अनुसार यदि यह कटौती प्रत्येक दशा में दी जाएगी, चाहे करदाता द्वारा इसके लिए कुछ राशि खर्च की गई हो अथवा नहीं खर्च की गई हो। प्रत्येक दशा में यह कटौती दी जाएगी। यह कटौती वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर कटौती दी जाएगी। इस कटौती को मानक कटौती अर्थात स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एनुअल वैल्यू में से रिपेयर रेंट कलेक्शन की 30% के बराबर की कटौती दी जा सकती है। यह कटौती निम्न दशा में नहीं मिलती है। कौन कौन सी दशा है जिसमें यह कटौती नहीं मिलती है? नंबर 1, वार्षिक मूल्य ऋणात्मक होने पर। मकान का वार्षिक मूल्य अगर नेगेटिव हो जाता है तो यह कटौती नहीं दी जाएगी। कौन सी कटौती? रेंट अनरिपेयर्ड कलेक्शन की कटौती, सेक्शन 24 के अंडर की कटौती नहीं दी जाएगी। वार्षिक मूल्य शून्य होने पर भी यह कटौती नहीं दी जाएगी। नंबर 3, डूबत किराए की वसूली हुई हो। अगर डूबत किराए की वसूली हुई है तब भी यह कटौती नहीं दी जाएगी। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B के तहत यदि करदाता मकान खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, पुनः निर्माण कार्य करने के लिए या अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए गत वर्ष में ड्यू होने वाले ब्याज की कटौती दी जाती है। नोट, यदि करदाता ऋण मकान के निर्माण कार्य पूरा होने से पहले, अगर मकान का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले इंटरेस्ट ऋण की उस अवधि के इंटरेस्ट की यानी ब्याज की कटौती है तो यह 5 बराबर किस्तों में देय होगी। नोट यहाँ पर देखिए, नंबर 1, मकान निर्माण कार्य पूरा होने वाले 31 मार्च तक के ब्याज लिया जाएगा। नंबर 2, स्वयं के मकान पर ब्याज की कटौती के कारण मकान की आय ऋणात्मक हो सकती है। नंबर 3, यदि ऋण 1/4/1999 के बाद का स्वयं के निवास हेतु मकान खरीदने अथवा बनवाने के लिए लिया गया लोन के ऊपर ब्याज की कटौती 2 लाख रुपए तक और अन्य दशा में 30,000 रुपये तक की कटौती देय होगी। नेक्स्ट, किराए पर दिए गए मकान के संबंध में यह कटौती अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। किराए पर दिए गए मकान के संबंध में यह अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझसे कॉल कर सकते हो। आप लोगों की इन प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करूँगा। अब जो रूल्स मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए हैं उन रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, याद कीजिए और उन्हीं अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए। पहले आप एग्जाम्पल कीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको स्वयं करवा दूंगा। आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू।